रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार। इसलिए बलिया भी आपसे विनती करके कहेगा, अब तक सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह के झंडे लेकर निकले हो, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना बाइनर, अपना टाइम लेके निकले हो। एक मर्तबा नबी की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओ। पाट दो पूरे आसनसोल को, बता दो बंगाल से लेकर दिल्ली तक, हम गुनहगार हो सकते हैं, अपने मुस्तफा का गद्दार नहीं हो सकते, दिलेर होकर जिंदा नहीं रह सकते। और जो कौम अपनी जिंदगी का मालिक सिर्फ अपने रब को मानेगी, उस कौम की औलादों से कोई माई का लाल, आंखें लाल करने की बात करने की गलती नहीं करेगा। तो बलियावी की कुछ बातें कड़वी होंगी, और इसकी परवाह बलियावी नहीं करता कि तेरी गुफ्तगू से बलियावी कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा। बलियावी की फिक्र एक रहती है कि खुद को जीना सिर्फ कीड़ों की आदत होती है, और खुद के लिए जिंदा रहना ये कीड़ों की फितरत होती है। लेकिन मेरे बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना ईमान वालों की जरूरत होती है। करबला क्या है, करबला क्यों है, करबला कैसे है, करबला कब तक के लिए, तो बलियावी से सुनने के लिए हसास ज़हन चाहिए। इसलिए कि मैं वो नहीं हूं कि एक एक परत खोल के समझा सकूं। हाँ, कई घंटे की गुफ्तगू कुछ मिनटों में की जा सकती है। बहरकैफ अगर कुछ सुनने का मूड हो गया है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। आज शबे आशूरा है, यानी शहादत की रात, और मैंने कुरान करीम की आयत करीमा नहीं, हदीस रसूल का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत की। सुनेंगे और एहसास दिलाएंगे कि नहीं बलियावी तुम्हारी बात समझ में आ रही है, तो मैं कुछ ऐसे निकात लाके रख दूं जिससे आप के ईमान की पुख्तगी और ताजगी को तकवीयत पहुंचा देगी। मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़े बुलंद दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
ए बेटे बैठना हो तो बैठ जाओ, या डिस्टर्ब करने के लिए घूम रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं चलत फिरत मंडी का सामान नहीं हूं कि कोई कीमत लगा ले। आंखें खोले बलियाबी की तरफ, थोड़ी सी संजीदगी से देखें भी सुने भी। अकीदे की आंख दुरुस्त करके सुनेंगे तो करबला का तसव्वुर यहीं से होने लगे। सवाल ये उठता है खुर्शीद साहब, जंगें बहुत हुई, तवज्जो चाहो, जंगें बहुत हुई, फ्यूचर में भी होंगी, आगे भी होगी। गोरे कालों की जंग, अमीरों गरीब की जंग, सत्ता व इक़्तिदार की जंग, मुल्क और निजाम की जंग, कबीले और बिरादरी की जंग, जंगें बहुत हुई। अब बलियाबी आपकी तवज्जो चाहो सुनने के लिए बैठे हैं तो नाटो का सद्दाम से जंग हुई तारीख है। हिरोशिमा पर बम बारूद इतना गिरा कि जमीन के नक्शे से हिरोशिमा गायब हो गया, तारीख है। चाइना और भारत की जंग हुई, तारीख है। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तारीख है। अब बलियाबी पूछता है पूरे जमाने के हुक्मरानों से और सारी दुनिया के अवाम से, भारत के सच्चे सपूत कहलाने वाले 1000 लोगों में से पूछ लो कि इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई थी। शायद 100 में कोई एक बता दे कि वो जंग किस महीने में हुई थी। हिरोशिमा नक्शे से गायब हुआ, पूछ लो लाखों से कि हिरोशिमा का वजूद किस सन में खत्म किया गया। शायद करोड़ में 2 चंद बता सके, वो भी गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वाह रे हुसैन, बोलोगे तो बलियाबी की गुफ्तगू आएगी धार पर। नहीं नहीं, मोहब्बत से बोल दो, बोलो बोलो, जोर से बोलो। बैसाखी के सहारे बलियाबी नहीं लेते। जिस तरह भारत में मुसलमान संघ को मंजूर नहीं है, उसी तरह भारत के सेकुलर राजनीति में टोपी दाढ़ी भी मंजूर नहीं है। लेकिन याद रखना, जब तक अमामे का रोप, सुन्नतों की यलगार और इस्लाम के पाकीज़ा निजाम की छींट नहीं पड़ी थी भारत में, तब तक लोग डंडा तो लेकर घूम रहे थे, आजादी का परवाना लेकर नहीं घूम पा रहे। जंगें बहुत हुई, लेकिन कोई न बता सका साल। वाह मेरे हुसैन, बोल दें बोल दें बोल दे तब। वाह मेरे हुसैन,
जंग लड़ी जाए करबला में, बोलेंगे तो बोलूंगा, बोलेंगे तो बोलूंगा। तवज्जो, जंग लड़ी जाए करबला में, पानी बंद हो करबला में, खेमे जलाए जाए करबला में। बलिया भी कहता इस्लाम के बाजुओं पर खंजर मारने वालों, जब तक आसमान का सूरज सलामत है और जब तक जमीन का बिछौना बाकी है, राजाओं की कोठी रहे ना रहे, मुस्तफा का इस्लाम रहेगा। जिंदाबाद। बोलेंगे तो बोल दूंगा, ऐसे धक्का ना देना पड़े, दिल को बात लगे तो खुद ही चीख पड़े। मेरे नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन। बिल्कुल दिल दिमाग इकट्ठा करो तो आज बलियाबी की गुफ्तगू सुन लो, झूम के बोल दो, अरे बोल लहके। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन। प्लीज उनको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सुनिए। हुसैन, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। सवाल ये उठता है कि ये बात तो दिमाग में उतर गई कि सैयदा फातिमा बेटी नबी की, सैयदा फातिमा बेटी नबी की, और मेरे हुसैन बेटा सैयदा फातिमा के। तवज्जो चाहूं, अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। काश माइक अच्छा होता तो आज मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर देता, चूंकि बलियाबी के जिम्मे अब सिर्फ तकरीर नहीं है। अभी यूसीसी का मामला आया सामने ना, ढेर सारे दोगले किस्म के सेकुलर लोग बेनकाब हो चुके हैं और बलियाबी के हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो निपटा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए कि मुझे मालूम है कि रईसुल कलम ने दुआएं क्यों की मेरे लिए, और मेरी पूरी जमात अहले सुन्नत जानती है कि हुजूर ताजुल शरिया क्यों अपने सीने से लगाते थे। तवज्जो चाहो, दिल लगाइए। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला सकता है? बोल के बता दे मैं क्या कह रहा था। इसलिए कि मैं सब अपना बर्बाद कर सकता हूं, 1 मिनट बर्बाद नहीं कर सकता। हुसैन, जोर से, हुसैन मैं। तवज्जो चाहूं अख्तर बाबू, ये बात तो समझ में आई कि नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन, आखिर हुसैन से नबी कैसे? कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब? हुसैन से नबी कैसे? तो इस्लाम की अजमतों का एक जलता हुआ चिराग रोशन होकर बोल पड़ा। बलियाबी मेरे नबी के इस फरमान में इस्लाम का माजी भी है, इस्लाम का हाल भी है, इस्लाम का मुस्तकबिल भी है। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अरे ऐसे समाज कल
कल तक इस्लाम नबी से था, अब कयामत तक इस्लाम हुसैन से रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सोदाए करबला, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर इज़्ज़ुल क़लम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कीजिए। जंगें बहुत हुई और भी होगी। प्लीज छोड़ दीजिए। चूंकि मैंने अल्लामा आसिफ इकबाल के हुक्म की तामील की है, इसलिए कुछ ज्यादा भी गम होगा तो उठा लूंगा, वरना बलियावी से बहुत आसानी से कोई, मेरी जमात जानती है कि मैं क्या कर रहा हूं। रब की दी हुई हयात जीने का आदी हूं, मांगी हुई खैरात खाने का आदी नहीं। हुसैन, अरे भैया कमेटी वाले जब पहले नहीं कर सके तो अब क्या कर रहे हो? गली और चौराहे पर ही अगर खड़ा करना था तो क्या दिक्कत थी? जहन बढ़ जाएगा, कहानी समाप्त। मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, जोर से, जोर से, मोहब्बत से, रंग में, इश्क में, मोहब्बत में, पहचान के लिए, पहचान के लिए, पुलसिरात के लिए, कब्र के लिए, हश्र के लिए, मीज़ान के लिए, विजदान के लिए, अकीदतों के लिए, निजात के लिए, मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए, सेहत के लिए, सेहत के लिए, बरकत के लिए। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, बस जहन को यहीं करीब कर ले। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। दुनिया में कोई एक हुक्मरान बताओ जिसके नाम का झंडा पूरी दुनिया में दिखता हो। किसी एक हुक्मरान का नाम बता दो। और हुक्मरान वो कि घर में फाका भी हुआ हो और दरवाजे से कोई भूखा खाली पेट न लौटा हो। तवज्जो चाहो। बादशाह वो कि सर दे करके जंग जीता हो। बोलोगे तो बोल दूंगा। बादशाह वो जो सर कटा के जंग जीता हो। हुक्मरान वो जो प्यासे रह कर जंग जीत गया हो। कोई एक बादशाह बता दो जिसके नाम का झंडा पूरी दुनिया में दिखाई देता हो। अमेरिका सुपर पावर हो सकता, लेकिन अमेरिका का झंडा पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। बोल दो, बोल दो, बोल। लेकिन वारे हुसैन, मुल्क चाहे जहां हो, मुहर्रम में झंडा हुसैन का ही दिखता है।
जोर से लगाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ज़हन यही हाजिर कीजिए, हुसैन मुझसे है, मैं और इसको मैं प्रूफ करूंगा। लेकिन फिर वही कड़ी जोड़ दूं। मैं सोचते रहा अख्तर परवाज साहब कि लड़ने वाले की आदत और फितरत होती है कि वो अपने लिए सेफ मैदान का इंतखाब करता है। बोलो सही है कि गलत? ये कौन सा मोहल्ला है? कौन सा मोहल्ला? मान लो रहमत नगर का कोई नौजवान रेलवे स्टेशन की तरफ हो और दो चंद लोग घेर ले और रहमत नगर वाले की तादाद कम हो, तो स्टेशन रोड वाले की हर बात सुन करके धीरे से कहता है, हां अभी तेरा वक्त है, इसलिए कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता खुद को शेर मानता है। दिल लगावे तो मैं जोड़ दूं लिंक। सवाल यह उठता मेरे हुसैन, हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान मुंतखब करता। खुर्शीद साहब, अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल था और बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल था। और मदीने के तकद्दुस का आलम यह है ईमान वालों कि जिन मजलूमों को कहीं पनाह न मिले उसे शहरे रसूल में डाल दो, डाल दो। और ये भी सही है कि कल क़यामत के दिन जब गुनहगारों को कोई पनाह न देगा तो महशर में मेरे मुस्तफा पनाह अता करेंगे। सवाल यह उठता मेरे हुसैन, सवाल नबी के दीन का, सवाल काबे की अजमत की, सवाल कुरान के तकद्दुस का, सवाल सुन्नतों के वकार का, सवाल फर्ज की अहमियत और जरूरत का, सवाल ज़कातों की रिफात का। तो हुसैन मक्का क्यों नहीं मुंतखब किया, करबला क्यों? बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा अली का मैदान खैबर मुंतखब करते, करबला क्यों? पहली जंग ईमान वालों की जो जिस मैदान में हुई वो बद्र था, बद्र क्यों नहीं, करबला? उहद क्यों नहीं, करबला? जमल क्यों नहीं, करबला? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हर लड़ने वाला अपनी सहूलतों का मैदान मुंतखब करता है, जहां जरूरतें सब मुहैया हो जाए वो इलाका मुंतखब करता है। लेकिन बाहर हुसैन, बोल दो तो करबला क्यों? अब इसी जगह रुक लीजिए। भाई सोराब हैं कि चले गए? आज से तकरीबन 50 साल पहले इसी आसनसोल में, बरनपुर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी। जहन में रखो करबला क्यों? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में आके बोल दो या हुसैन, करबला क्यों? 50 साल पहले इतनी ऊंची बिल्डिंगें
आसनसोल में, बरनपुर में, बर्दवान में, दुर्गापुर में थी? अरे बोलो ना, थी? गलती से किसी का 1 मंजिला छत वाला या 2 मंजिला छत वाला मकान दिख जाए तो उसके दरवाजे को लोग, उसकी चौखट को लोग आंख मसल मसल के देखते थे कि ये इलाके का बहुत बड़ा आदमी है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना। और आज दिमाग में रखें, करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो मेरे आका हुसैन जवाब देंगे, सुन, ये वही मक्का है ना जिस मक्के के काबे में बुतों ने कब्जा किया था। किसने? बुतों ने। गोया मस्जिदों पर कब्जा करने की ये पुरानी बीमारी है, कोई नई नहीं है। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। अगर समझ सकते हो तो बोल लो, बोल लो, बोल लो, दिल लगाओ तो बोल दूंगा। अरे बोल दो झूम के, मस्जिदों पर कब्जा करने का पुराना पेशा है बुतों का। और ये भी सही है कि पुजारी खुद नहीं आता, पहले सनम भेजता है। काश गुफ्तगू समझने वाले हो। समझ रहे हो तो बोलते क्यों नहीं हो यार? पहले सनम भेजता। अब आप सोच लो कि जब उनके मानने वाले इतने बुज़दिल हैं कि पहले खुद नहीं आते, अपना माबूद भेजते, लेकिन ये कुफ्र की पुरानी आदत कि खुद ना आवे माबूद भेजे। और ये मेरे महबूब के आमद की बरकत कि न बुलडोजर चले न हथौड़ा। आ गए कौनैन के आका तो रखे हुए उनके बुत दे दनादन। समझ गए हो तो मुस्कुरा के बोलो। तब मैंने कहा, अरे तुमने जिनको न जाने कितनी प्रक्रिया और विधि करके स्थापित किया था, बगैर कलमे की तिलावत के ये पलट गए। कितना कमजोर तेरा माबूद है। तो गिरे हुए पत्थरों ने जवाब दिया, बलिया भी हैरत है तेरे आदमी होने पर। हैरत है तेरे। अरे मैं पत्थर होकर काबे की गोद में समझ गया कि काबे को आजाद कराने वाला मुस्तफा आ गया।
हैरत है तू आदमी होकर न समझ सका। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो तू आदमी होकर न समझ सका। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। आज भारत हो या अमेरिका, रूस हो या जर्मन, फ्रांस हो या इटली, दुनिया का कोई मुल्क हो, आज भी करबला की मिट्टी की तासीर का आलम यह कि कोई किसी से डरे ना डरे, हुसैन के आशिकों से जमाना डरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर।